आईटी जेईई मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स सीरीज में हम लोगों ने बुक अलजेब्रा से चैप्टर फिट किया था लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, जिसमें हम अपनी क्लास 3 पर पहुंच चुके हैं। इसमें हम कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेवल 1 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसमें हम लेवल 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ a b c are different real numbers and none is equal to 1 and this whole expression is equal to 0, find the value of a into b into c। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर अपने को ln a at base b, ln a at base c, ln b at base c, ln b at base a and so on given है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का यूज कराएंगे जिसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने को, log of a at base b इक्वल टू होता है ln a अपॉन ln b। नेचुरल लोगैरिथम पे हमने बेस लिया है, बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने इसको पढ़ा था। इसी हिसाब से हम इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम के रूल से। तो यहां से हम पिक कर रहे हैं पूरी स्टेटमेंट। कितना आएगा, फर्स्ट आएगा हमारे पास ln a अपॉन ln b, सेकंड ln a अपॉन ln c, डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख रहे हैं हम। फिर आता है हमारे पास ln log of a at base a। अगर कहीं पर भी लोगैरिथम का इनपुट और बेस इक्वल है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 1। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं -1। नेक्स्ट टाइम पिक करते हैं, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ln b अपॉन ln c इनटू ln b अपॉन ln a। फिर से यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, log of b at base b पर -1। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ln c अपॉन ln a, यहां पर आ जाएगा ln c अपॉन ln b, और नेक्स्ट फिर से आ जाएगा हमारे पास -1 होल इज इक्वल टू 0। ये पूरी स्टेटमेंट हमने कन्वर्ट करी बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब यहां से -1 ओवरऑल कितना हो गया, -3। उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो राइट साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, +3। बचा क्या रहा हमारे पास, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म। इन तीनों टर्म का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहां से एलसीएम क्या निकल के आएगा अपने पास, ln b ln c ln c ln a ln a ln b। तो एलसीएम लिख सकते हैं ln a ln b एंड ln c। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है अपने पास उसमें ln b ln c तो है, डिनोमिनेटर में ln a नहीं है, तो जो टर्म नहीं होगी उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना हो जाएगा, ln a into ln a into ln a मींस लोगैरिथम का यहां पर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सेकंड टर्म में ln c है, ln a है, क्या नहीं है, ln b। तो ln b होल क्यूब बन जाएगा बिल्कुल, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्यूब किया है, सेकंड टर्म के लिए भी हम क्यूब कर देंगे। फिर आएगा ln c क्यूब, तो यहां से हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं, और तीनों स्टेटमेंट किसमें आ गई है, क्यूब में। ln a होल क्यूब, ln b होल क्यूब, ln c होल क्यूब। अब यहाँ पे कुछ बातें हम याद भी रखेंगे। सबसे पहली बात, ln a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर पहले इनपुट का स्क्वायर हुआ, उसके बाद लोगैरिथम लिया गया, और ln a होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर पहले लोगैरिथम लिया गया, उसके बाद रिजल्ट का स्क्वायर हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट नहीं होती, यहाँ पे लिखते हुए हमें ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट पॉइंट, आगे कैसे किया जाएगा इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। कितना आ जाएगा, ln a होल क्यूब, ln b होल क्यूब एंड ln c होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स इनटू ln a ln b ln c। तो यहां पे हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, इसको हम कंपेयर कराएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, यहां पर नोट करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है हमारे पास x प्लस y प्लस z ब्रैकेट ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इस आइडेंटिटी से हम एक बात को नोट कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर x y z जीरो वैल्यू होल्ड कर गया, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो पूरी राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये 3xyz को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं,
तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3xyz। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है कि अगर कोई भी तीन नंबर का सम 0 मिल रहा है तो उनका सम ऑफ क्यूब्स क्या मिलेगा 3 इनटू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर एंड वाइस वर्सा। यानी अगर कहीं पर भी हमें सम ऑफ क्यूब्स 3 इनटू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर मिल जाए तो तीनों नंबर का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 0। बिल्कुल यही स्टेटमेंट इस पर चेक कराएंगे। अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं x, y और z से तो हमें एक स्टेटमेंट यहां पे दिखती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका मतलब ये सेकंड पार्ट को फॉलो करता है तो फर्स्ट पार्ट को भी फॉलो करना चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 होना चाहिए। मतलब आ जाएगा ln a प्लस ln b प्लस ln c शुड बी 0। तो यहां से हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। नेक्स्ट यहां पर आता है तीन लोगरिथम ऐड हो रहे हैं तो इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन a b c इज इक्वल टू 0। अब लोगरिथम का हमें कन्वर्जन पता है। अगर कोई भी हमारे पास log ऑफ a एट बेस b लिखा है इज इक्वल टू c है तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब माना जाएगा b रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू a, b रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू e। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहां पर अप्लाई कर देंगे। बेस क्या है यूलर्स कांस्टेंट e। तो अगर हम बेस की पावर 0 लेंगे तो हमें abc मिल जाएगा। e रेज़ टू द पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाती है तो अपने पास abc कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है a into b into c is equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को बोलता है इफ log of x at base a, log of x at base b, log of x at base c are in arithmetic progression। ये तीनों एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहली बात इनके लिए हम रूल याद कर लेंगे। अगर कोई तीन नंबर a, b, c आर इन एपी, अगर कोई भी तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो जो भी मिड टर्म होगी यानी 2b उसका 2 टाइम्स कर दें वो बाकी बचे हुए नंबर के समीशन के इक्वल होगी। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस c। तो यहां पर प्रूव करना है अपने को इस स्टेटमेंट को c स्क्वायर इज इक्वल टू ac होल रेज़ टू द पावर log ऑफ b एट बेस a। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं कभी भी 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म मींस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x एट बेस b इज इक्वल टू होगा बची हुई टर्म्स का सम यानी log ऑफ x एट बेस a प्लस log ऑफ x एट बेस c। तो ये स्टेटमेंट हमने कहां से लिखी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी से। अब हम इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले बेस चेक कराते हैं। अगर हम बेस चेक कराते हैं तो बेस में b है a है c है यानी हम लोगरिथम को डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हमें बेस इक्वल करने पड़ेंगे। फिर से हमने इनपुट चेक कराया, इनपुट तीनों में सेम है तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से सबसे पहले जो इनपुट है उसी को बेस बना लेंगे। ये हम लास्ट वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन में किए हैं, यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। और सेकंड पार्ट में भी log ऑफ a एट बेस x प्लस 1 अपॉन log ऑफ c एट बेस x लिख सकते हैं हम लोग इसको। फिर यहां पर राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसका हम क्या ले सकते हैं एलसीएम कितना लिखा जाएगा log ऑफ a एट बेस x log ऑफ c एट बेस x क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें 1 से मल्टीप्लिकेशन में कितना मिलेगा log ऑफ c एट बेस x प्लस log ऑफ a एट बेस x। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं log ऑफ ac, इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन किस बेस पर x बेस पर। तो नीचे कितना लिखा है अपने पास डिनोमिनेटर में log ऑफ a एट बेस x log ऑफ c एट बेस x। तो राइट हैंड सिंपलीफाई करके ये आई है। अब हम यहां से चेक कराएंगे, अपने को प्रूव करना है c स्क्वायर यानी हम c को एक तरफ रखेंगे और ac वाले पार्ट को दूसरी तरफ रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं और सिर्फ यहां से log ऑफ c को लेफ्ट हैंड साइड पर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर से log ऑफ b को राइट हैंड साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके कितना आएगा 2 into log ऑफ c एट बेस x और जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर log b था इसको राइट साइड पर फेंक दे, कितना आ जाएगा log ऑफ b एट बेस x। अब राइट साइड पर जो भी बचा रहा उसको राइट डाउन कर लेंगे, कितना आ जाएगा log ऑफ a एट बेस x
नेक्स्ट बचा रहेगा अपने पास log ऑफ AC एट बेस x। तो ये कुछ इस टाइप से रीअरेंज करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा हमारे पास, अब हम चेक कराएंगे बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इस वाली स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, लोगरिथम डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको एक सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, log ऑफ b एट बेस a। तो हमने राइट टू लेफ्ट बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई है और हमें ये कन्वर्ट होके ये मिल गया। साथ में कितना लिखा है, log ऑफ ac एट बेस x। लेफ्ट हैंड साइड को चेक कराते हैं, अगर लोगरिथम के पहले कोई भी कोएफिशिएंट लिखा है उसे इनपुट की पावर बनाया जा सकता है। कितना आ जाएगा, log ऑफ c स्क्वायर एट बेस x। तो c स्क्वायर भी अपने को दिख गया है, ac अपने को दिख गया है, बचा है लोगरिथम में पावर रखना। तो हम क्या करेंगे, इस लोगरिथम को कंसीडर करेंगे, इसके पहले जो भी कोएफिशिएंट लिखा है हम उसको इनपुट की पावर बना देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ ac होल रेज़ टू द पावर log ऑफ b एट बेस a, और बेस कितना बना रहा होल लोगरिथम का x। तो अब हम चेक कराएंगे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को कंपेयर कराते हैं। दोनों तरफ सिर्फ लोगरिथम लिखा है, अगर दोनों लोग इक्वल हैं, दोनों का बेस इक्वल है, तो दोनों का इनपुट भी इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू ac होल रेज़ टू द पावर log ऑफ b एट बेस a, हेंस ट्रू। तो बेस चेंजिंग थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बोलता है इफ p is equal to log of bc at base a, q is equal to log of ca at base b, r is equal to log of ab at base c है। तो अपने को प्रूव करना है p plus q plus r plus 2 is equal to p q r। तो यहां पर चेक कराएंगे हम लोग p की वैल्यू, p क्या है हमारे पास, log of bc at base a। हम इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनपुट का मल्टीप्लिकेशन है, तो लोगरिथम को जब स्प्लिट करेंगे तो log of b प्लस log of c लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से q को भी स्प्लिट कर सकते हैं, q है log of ca एट बेस b, तो हम लिख सकते हैं इसको log of c एट बेस b प्लस log of a एट बेस b। इसी टाइप से r को स्प्लिट कर लेते हैं, log of ab एट बेस c, इसको लिख सकते हैं log of a प्लस log of b। तो इस टाइप से हमने p q r को थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से चेक कराते हैं p प्लस q प्लस r, अगर तीनों को ऐड करें तो कोई खास फायदा नहीं दिखता। इवन अगर राइट हैंड साइड को आगे भी देखें तो p इंटू q इंटू r यानी 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी लगती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं चीजों को, जैसे कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया log of b at base a is equal to x, log of c at base b is equal to y and log of a at base c is equal to z। ये हम इस टाइप से एज्यूम कर सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर कैसे, a b c b c a, तो इसको एज्यूम कर लिया। फायदा क्या हुआ, जो log of b at base a है वो तो x माना गया, और जो log of c at base a है, log of c at base a यानी ये एक तरह से इसका रेसिप्रोकल होगा लोगरिथम का, क्योंकि इनपुट और बेस इंटरचेंज हुए हैं, तो रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो इसकी भी रेसिप्रोकल की बात करेंगे। इसको कितना माना जाएगा, 1/z। यहां पर देखते हैं log of c at base b, log of c at base b को तो y माना जाएगा, लेकिन log of a at base b, log of a at base b यानी रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो इसको भी कितना मान लिया जाएगा, 1/x। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज से हमने ये पढ़ा था अपनी वीडियो बनी। तो यहां पर log of a at base c, log of a at base c को हम z मान लेंगे, और यहां पर log of b at base c यानी इसका रेसिप्रोकल माना जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/। तो यहां पर log of a at base c, log of a at base c को हम z मान लेंगे, और यहां पर log of b at base c यानी इसका रेसिप्रोकल माना जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/y। ओके, तो यहां तक हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास p प्लस q प्लस r प्लस 2 यानी सबको ऐड करके लिखना है। तो एक तरह से x प्लस 1/z ये तो p हो गया है, फिर y प्लस 1/x ये q हो गया है,
फिर z प्लस 1/y एंड प्लस 2, ये अपने को लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x y z ओनली। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे p q r। p इंटू q इंटू r कितना माना जाएगा, पहले p लिख दे x प्लस 1/z, फिर q कितना होगा y प्लस 1/x, और साथ में हमारे पास r होगा z प्लस 1/y। x y टर्म्स की x y z की टर्म्स में राइट हैंड साइड को हम इस टाइप से लिखेंगे। सिंपलीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को हम सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, कितना आएगा xy प्लस 1 प्लस yyz प्लस 1 अपॉन xz। नेक्स्ट यहां पर जो भी नेक्स्ट ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, और हमें कितना मिल जाएगा xyz, नेक्स्ट x y इंटू 1 अपॉन y, तो बचेगा सिर्फ 1। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई से आएगा z एंड z बाय y। फिर हम y बाय z की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z से z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, और y बाय z की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बचेगा 1 बाय z। नेक्स्ट फिर हम यहां से 1 बाय xz की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बचेगा 1 बाय x एंड 1 बाय x y z। यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन चेक कराते हैं z बाय y वाली। सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर यहां पर हुआ, ये यहां पर आएगा 1 बाय z, 1 बाय z। ओके, तो अब ये हमारे पास रीअरेंज्ड फॉर्म में। इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम कलेक्शन कर रहे हैं x प्लस 1 बाय z का। तो x प्लस 1 बाय z को जब कलेक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा p, x प्लस 1 बाय z को कलेक्ट करने पर p। नेक्स्ट कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग y प्लस 1 बाय x, तो y आ गया है हमारे पास, 1 बाय x आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं मिलाकर q, y प्लस 1 बाय x को q। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास r आएगा z प्लस 1 बाय y, तो z भी है हमारे पास, 1 बाय y भी है, यानी इसको हम पूरे को r लिख सकते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या क्या बचा, एक तो x y z बचा है और एक 1 अपॉन x y z बचा है, बाकी को हम यूज कर चुके हैं, यानी p q r को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं x y z की वैल्यू क्या होगी। यहां से हम निकाल सकते हैं x into y into z, x into y into z कितना होगा, x की वैल्यू रख दें log of b at base a, y की वैल्यू log of c at base b एंड z की वैल्यू log of a at base c। तो कैंसिलेशन लॉ जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था उसको अप्लाई कर रहे हैं। b से b कैंसिल हो सकता है, c से c कैंसिल हो सकता है, और हमारे पास बचेगा log of a at base a which is equal to 1। इसका मतलब x y z की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 1 रखा तो ये भी 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्लस में कितना मिलेगा अपने को 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी हमारे पास p प्लस q प्लस r प्लस 2, तो यही हमारे पास निकल जाएगा, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हैंस 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ ln a by b minus c ln b by c minus a ln c by a minus b, ये अपने को गिवन है, तो अपने को बताना है a raised to the power a b raised to the power b and c raised to the power c कितना होगा। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डबल इक्वालिटी आती है, क्या बोलते हैं इसको, डबल इक्वालिटी। यहाँ पर तीन टर्म इक्वल की गई है डबल इक्वल साइन से, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 99% केस में इसको हम कुछ और कांस्टेंट लेट कर लेंगे, लेट लैम्डा। तो हमने इसको मान लिया कि लैम्डा के बराबर है, फर्स्ट टर्म भी लैम्डा के बराबर है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, तो यहाँ पे हमने लेट किया है लैम्डा। इससे क्या रिजल्ट आएगा निकलकर, ln a इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू b माइनस c। सेकंड पार्ट से क्या आएगा, ln b इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू c माइनस a। थर्ड पार्ट से ln c लैम्डा इनटू a माइनस b। तो तीनों लोगरिथम को हमने यहां पर लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया। अब अपने को निकालना है a रेज़ टू द पावर a b रेज़ टू द पावर b। तो बाकी जगह तो पावर नहीं दिखी, और जिसके लिए हमें जिसको निकालना है उसमें पावर है, तो सबसे पहले उस पावर को नीचे करेंगे और सारी चीजें लोगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग,
हम लोगैरिथम ले सकते हैं नेचुरल बेस पर। तो कितना हो जाएगा ln ऑफ a रेज़ टू द पावर a b रेज़ टू द पावर b c रेज़ टू द पावर c ln ऑफ p। यहां से हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो स्प्लिट भी कर सकते हैं ln a रेज़ टू द पावर a प्लस ln b रेज़ टू द पावर b प्लस ln c रेज़ टू द पावर c ln p। पावर को लोगैरिथम के बाहर यहां पर पुट कर सकते हैं हम लोग सारे कोएफिशिएंट्स में। तो कितना आ जाएगा a ln a b ln b c ln c। तो एक बार ये प्रोसेस सीख ली, अगर कहीं पर नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो हम डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं। कैसे? पावर नीचे उतारी बेस लिखा प्लस, पावर नीचे उतारी बेस लिखा प्लस, पावर नीचे उतारी बेस लिखा, सिंपल है। यहां पर आ गया हमारे पास ln। अब इसको ध्यान से देखें, ln a की वैल्यू क्या अपने को गिवन है, ln b की वैल्यू भी अपने को गिवन है, ln c की वैल्यू भी अपने को गिवन है। तीनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा? फर्स्ट वैल्यू आएगा लैम्डा b माइनस c। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा a b माइनस c, क्योंकि a में भी मल्टीप्लिकेशन होगी। सेकंड आएगा लैम्डा b c माइनस a। एंड थर्ड आएगा लैम्डा c a माइनस b इज इक्वल टू ln p। p निकालना है तो ln p से भी हम बाद में निकाल पाएंगे। तो यहां पे इसको कलेक्ट करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लैम्डा को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा ab माइनस ac। फिर यहां पर आएगा bc माइनस ba और यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट ca माइनस cb इज इक्वल टू ln p। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है, ab से ba कैंसिल, ac से ca कैंसिल, bc से cb कैंसिल। तो यानी हमारे पास पूरे क्या आ गया, ये 0 0 इनटू लैम्डा 0। ln p की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई है हमारे पास 0। और अगर ln p 0 है तो पक्की बात है p की वैल्यू क्या रही होगी 1। तो p की वैल्यू 1 है, यानी जो हमने यहां पे लेट किया था उसकी वैल्यू 1 है, और यही अपने को निकाल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अपने को इफ y is equal to a raised to the power 1 upon 1 minus log of x at base a, z is equal to 1 a raised to the power 1 upon 1 minus log of y at base a। तब अपने को प्रूव करना है x और z के बीच में सेम रिलेशन है। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रिलेशन में xy आया, सेकंड रिलेशन में yz आया, थर्ड रिलेशन में xz आया। इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट रिलेशन है उसमें xy है, सेकंड में yz है और थर्ड में zx है। यानी दोनों में से किसको एलिमिनेट किया गया है, y को। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन में से y की वैल्यू निकाल देंगे और इक्वेट करा देंगे। उससे हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ चीजें बचेगी x और z में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन इज 1। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x भी इंडिपेंडेंट है लोगैरिथम से, तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एक्सपोनेंशियल हटाएंगे। सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल हटाएंगे। इसके लिए दोनों साइड का लोगैरिथम ले रहा हूं मैं a बेस पर। तो कितना लिखा जाएगा इसको, log of y at base a इज इक्वल टू, यहां से पावर तो नीचे उतर जाएगी लोगैरिथम की, और log क्या बनेगा, log of a at base a, log of a at base a, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल की बेस पर हम लोगैरिथम लेंगे तो सिर्फ पावर ही बच के आएगी। तो कितना हो जाएगा 1 upon 1 minus log of x at base a। तो हमने log of y लिया है। सेकंड पॉइंट से भी हम लोगैरिथम ले रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं टेकिंग log at base a। यहां पर भी हम लेंगे टेकिंग log at base a। तो कितना आ जाएगा log of z at base a। यहां से भी सिर्फ पावर बचेगी क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल का बेस भी सेम है। तो आ जाएगा 1 upon 1 minus log of y at base a। तो इस टाइप से इन दोनों एक्सप्रेशन में log of y दिखा है, इन दोनों को इक्वेट कराने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशन से log of y एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करें, सबसे पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, 1 upon log of z at base a। ये कितना हो जाएगा 1 minus log of y at base a। log y को इधर लिया है और 1 upon log z को उधर ले जाए, तो कितना हो जाएगा log of y at base a प्लस के साथ आएगा, और यहां पर ये जाएगा 1 minus 1 upon log of z at base a।
तो ये हमारे पास log ऑफ y आया, ऊपर से भी log ऑफ y है, दोनों को इक्वेट कराना है। तो इक्वेट कराते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ x एट बेस a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन log ऑफ z एट बेस a। ये हमारे पास स्टेटमेंट आई है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे x को निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड का। कितना आएगा? log ऑफ z एट बेस a log ऑफ z a माइनस 1। रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने पे क्या होगा? 1 माइनस log ऑफ x बेस a, यहां पर कितना हो जाएगा? log ऑफ z एट बेस a log ऑफ z एट बेस a माइनस 1। क्या करें अब? इस 1 को उठाकर राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। कितना आ जाएगा? log ऑफ x एट बेस a विद माइनस साइन। जब ये इधर जाएगा तो माइनस के साथ आएगा। log ऑफ z एट बेस a माइनस 1 होल माइनस 1। यहां से राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर सकते हैं। एलसीएम सेम बना रहेगा, log ऑफ z माइनस 1 और ऊपर कितना आ जाएगा? log ऑफ z पूरा का पूरा टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो log z में से log z उड़ जाएगा। लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को, log z एट बेस a माइनस log z एट बेस a प्लस 1। log z से log z उड़ गया। क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन log z एट बेस a माइनस 1। तो कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट हमारे पास बच के आएगी। अब यहां से आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दें। इस स्टेटमेंट को हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। कितना आ जाएगा? log x एट बेस a माइनस को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। राइट में भी न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? ये भी 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ z एट बेस a। तो इतना आ गया हमारे पास x और z में रिलेशन जो हमने निकाला है, कैसे? y को एलिमिनेट करके। अब यहां से हमें बताना है x के बारे में। तो क्या करेंगे? जो भी बेस है उसकी पावर बनाएं, वो इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो कितना होगा? x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ z बेस हैंस। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से चलेगा। बेसिक आइडिया कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोलता है इफ x इज इक्वल टू log ऑफ a एट बेस 2a, y इज इक्वल टू log ऑफ 2a एट बेस 3a, z इज इक्वल टू log ऑफ 3a एट बेस 4a। ये x y z की वैल्यू है। तो प्रूव करना है x into y into z plus 1 is equal to 2yz। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आएगी अपने पास x y z plus 1, वैल्यू पुट कर दें। log of a base 2a, log of 2a at base 3a and log of 3a at base 4a plus 1। यहां से चेक कराएं, कैंसिलेशन लोग जा रहा है, बेस और इनपुट इक्वल हो जा रहे हैं जब लोगरिथम मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या बचेगा हमारे पास? इनपुट में a और बेस में क्या बचेगा? 4a प्लस 1। अब लोगरिथम में 1 ऐड नहीं होगा तो 1 को लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। किस बेस पर? जिस बेस पर दूसरे लोगरिथम में ऐड करना है। तो हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं? हम 1 को लिख सकते हैं log of 4a at base 4। 1 की जगह पर log of 4a at base 4a लिखा। अब ये दोनों लोगरिथम ऐड हो सकते हैं और अपने को कितना मिल जाएगा? a into 4a means 4a square। ये आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसी टाइप से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया जा सकता है। राइट हैंड साइड आएगी अपने पास 2yz। 2yz में 2 into y की वैल्यू log of 2a at 3a, फिर log of 3a at 4। ये लिख सकते हैं। फिर से इनपुट और बेस मैच दिखे, लोगरिथम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो। क्या बन जाएगा? 2 into log of 2a at base 4। इस 2 को लोगरिथम के इनपुट पर हम पावर बना सकते हैं। कितना आ जाएगा? log of 2a whole square at 4a means log of 4a square at base 4a। तो हमने चेक कराया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई किया और राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई किया तो दोनों के रिजल्ट इक्वल है, तो मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट भी इक्वल रही होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोलता है अपने को इफ ln x by b minus c ln y by c minus a ln z by a minus b।
तीनों इक्वल है, तो अपने को बताना है x रेज़ टू द पावर 30, y रेज़ टू द पावर 30, z रेज़ टू द पावर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी भी किया था। क्या करें, सबसे पहले डबल इक्वालिटी में इसको लेट कर लें लैम्डा, लैम्डा लेट कर लिया। अब जो हमें निकालना है उसमें कुछ पावर्स है, तो इन पावर्स को हमें नीचे लाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, तो इसको भी हमने लेट कर दिया है p। अब यहां से एक चीज देखेंगे, जो लॉग है ln x, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू b माइनस सी। फिर आएगा हमारे पास ln y, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू सी माइनस ए। फिर आएगा ln z, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए माइनस बी। तो हमने तीनों लॉगरिथम नोट कर लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, जिसको सॉल्व करना है उसको पिक करेंगे ये, और सीधा सीधा क्या ले देंगे, लॉग टेकिंग ln, सीधा नेचुरल बेस पर लॉग ले रहे हैं, तो इस बार हम सीधा पावर को नीचे उतारेंगे, b प्लस सी माइनस ए, और किसका लॉगरिथम लिया है, x का, तो यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस, क्योंकि दो लॉगरिथम के बीच में यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो दो इनपुट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉगरिथम प्लस में जाएंगे। फिर से क्या होगा, सेकंड की पावर नीचे आएगी, c प्लस a माइनस b, और बेस कितना बनेगा, ln y। नेक्स्ट यहाँ पर a प्लस b माइनस c इंटू ln z, इसी टाइप से हम इस थर्ड स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, ln ऑफ p, ln ऑफ p। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। हम लास्ट जो कैलकुलेशन किए थे, एक क्वेश्चन और आया था, उसमें बिल्कुल डिटेल में किया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पावर को डायरेक्ट किया है। आगे सिंपलीफाई करते हैं, ln x की वैल्यू ऊपर गिवन है, ln y की वैल्यू, ln z की वैल्यू, तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में। कितना आ जाएगा, b प्लस c माइनस a लैम्डा b माइनस c, फिर आएगा c प्लस a माइनस b इंटू लैम्डा c माइनस a, फिर आ जाएगा हमारे पास a प्लस b माइनस c, और साथ में लैम्डा a माइनस b इज इक्वल टू ln p। ln p का हमें पता लगाना है, ln p पता चल गया तो p की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं, और अब जो हमारे पास ब्रैकेट्स बचे हैं उनकी कैलकुलेशन चेक कराएंगे। ब्रैकेट्स है b प्लस c माइनस a और b माइनस c, तो यहां से हम क्या करेंगे कि b प्लस c को ना एक एलिमेंट मानेंगे, इस एक एलिमेंट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेशन कराएंगे, यहां पर b प्लस c इनटू ब्रैकेट कितना हो जाएगा, b प्लस c इनटू b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करा दी, फिर यहां पर माइनस a की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कितना आएगा, माइनस ab प्लस ac, माइनस ab प्लस ac। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करा दी है, यहां पर फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट्स की। ऐसे सेकंड टर्म के ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहां पर c प्लस a को पहले c माइनस a से मल्टीप्लाई कराएं, फिर माइनस b को c माइनस a से मल्टीप्लाई कराएं। तो जब c प्लस a को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना मिलेगा, बीच में प्लस है, प्लस साइन पुट कर देंगे, कितना मिलेगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस bc प्लस a, फिर नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बीच में प्लस है, प्लस साइन पुट किया, a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस c को a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस b को जब मल्टीप्लाई कराया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, फिर माइनस ca एंड प्लस cb। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है, और ब्रैकेट क्लोज्ड ln p। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, तीनों टर्म्स ऐड हो रही है, प्लस साइन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं, सबसे पहले उनको कैंसिल कर देते हैं। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होती हुई दिखती है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, और c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, माइनस ab प्लस ab, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस ac माइनस ca, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस bc प्लस bc, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल ब्रैकेट ही कितना आ गया है, 0, 0 इंटू लैम्डा 0, तो ln p की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 0। और अगर ln p 0 है तो पक्की बात है p की वैल्यू कितनी रही होगी, 1, यानी p is equal to 1 is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ log of 3 at base 2 is equal to a, log of 5 at base 3 is equal to b, log of 2 at base 7 is equal to c given है, तो अपने को बताना है log of 63 at base 140 in terms of a, b and c। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे लोगरिथम के कुछ नंबर्स को कुछ लेट किया गया है लाइक a b c, और लोगरिथम में फिर से नंबर्स फिल करके a b c की टर्म्स में पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका पैटर्न चेक कराएंगे और चेक करेंगे यहाँ पर कितने प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है 2, 3, 5 एंड 7। तो यूजुअली अगर 4 प्राइम नंबर का यूज किया जाता है तो 3 कंडीशन दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, सभी लोगरिथम को एक सिंगल प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, सिंगल प्राइम नंबर में बेस बना देंगे। कैसे, सभी नंबर का मान लीजिए हमने 2 को पिक किया, इसी सा प्राइम नंबर है, तो सबके बेस 2 में कन्वर्ट करने हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से। करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट यहां से देखेंगे, log of 3 at base 2 गिवन है a, ये तो ऑलरेडी बेस 2 पर गिवन है। नेक्स्ट पार्ट log of 5 at base 3, इसका बेस क्या है 3, किसमें चाहिए हमें 2 में, तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, log of 5 at base 2 log of 3 at base 2। फायदा क्या हुआ, ये कितने के इक्वल दे रखा है b के इक्वल, तो यहां से log of 5 at base 2 निकालना है। फिर log of 3 तो निकाल लिया हमने बेस 2 पर, log of 5 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, नीचे वाला बेस चेक कराएंगे तो a है, तो मतलब यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं log of 5, इसकी जगह पर हम क्या रख दें a into b, log of 5 at base 2 is ab। तो ये स्टेटमेंट अपने को इस टाइप से निकालनी होगी। ऐसे थर्ड स्टेटमेंट निकालते हैं, कितना है log of 2 at base 7 is equal to c, तो इसमें बेस 2 बनाना है तो सिंपल सा रेसिप्रोकल लेंगे, कितना आ जाएगा log of 7 at base 2 is equal to 1 by c। तो log of 7 भी हमने बेस 2 पर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ abc ओनली। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन में log of 63 at base 140 दिया है, तो सबसे पहले 63 की बात करते हैं। 63 को हम 3 स्क्वायर into 7 लिख पाएंगे, 9 into 7, एंड 140 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे नंबर्स में जिससे प्राइम नंबर तक पहुंच जाए। कितना आएगा 10 into 14 कर लें तो आ जाएगा 2 स्क्वायर into 5 into 7। ये लोगरिथम अपने को गिवन, इसको हम यहाँ पे नोट करने जा रहे हैं। log of 63 at base 140, सबसे पहली बात बेस 2 पर चेंज करना है, तो log of 63 at base 2 log of 140 at base 2। तो ये हमारे पास लोगरिथम बेस चेंजिंग थ्योरम से इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आएगा 63 लिखना है, तो 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर into 7, दोनों बातें एक ही होंगी। लोगरिथम 3 स्क्वायर into 7 पे है तो कैसे स्प्लिट होगा, 3 स्क्वायर अलग कर लेंगे और प्लस log 7 अलग कर लेंगे। बिल्कुल इसी टाइप से नीचे लिखा है 140 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 5 into 7। थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। बार बार लोगरिथम हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम लिख पाए, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो पाए उतना हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा log of 2 स्क्वायर at base 2, यहाँ पर बेस 2 था, फिर आएगा log 5 at base 2 एंड log of 7 at base 2। तो यहाँ तक बात हो जाएगी। नेक्स्ट ये 2 को नीचे उतार सकते हैं पावर से, ये 2 को नीचे उतार सकते हैं पावर से, और कोई पावर नहीं है। तो जब पहले 2 को नीचे उतारा तो कितना आ गया होगा 2 into log of 3 at base 2 log of 7 at base 2। फिर जब यहाँ के 2 को नीचे उतारा तो 2 आया होगा और साथ में क्या बचा होगा log of 2 at base 2, जो कितना होगा 1। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी सीधी सीधी log of 5 at base 2 and log of 7 at base 2। ये सभी वैल्यूज को हमने एबीसी के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, तो बस वैल्यूज को पुट कर दें, यहाँ पे करते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास 2 into a प्लस 1 by c नेक्स्ट अपॉन 2 प्लस ab एंड प्लस 1 by c। तो सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, log 5 at base 2 log 7 at base 2 log 3 at base 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, c को एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा 2ac plus 1, तो डिनोमिनेटर में c है, यहां भी डिनोमिनेटर में आया होगा c एलसीएम से, दोनों को कैंसिल भी करना है। तो यहां से कितना आया होगा, जब डिनोमिनेटर से हमने c को एलसीएम लिया होगा 2c plus abc
प्लस 1। तो ये गया हमारे पास log of 63 at base 140 in terms of ABC only। तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन बोलता है अपने को इफ log of 15 at base 6 अल्फा है, log of 18 at base 12 बीटा है, तो अपने को बताना है log of 24 at base 25 in terms of अल्फा एंड बीटा। तो यहां से इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर से देखेंगे कि पैटर्न कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें ढूंढेंगे हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है। 2 और 3 का, 3 एंड 5, 2 एंड 3 और साथ में 2 एंड 3। तो अल्टीमेटली 2 3 5 तीन प्राइम नंबर का यूज हुआ है। तो हम फिर से सभी को किस बेस पर लाना चाहेंगे? मान लीजिए किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, इजी लेते हैं हम तो 2 को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेस 2 चूज किया है। अब देखते हैं यहाँ पर लॉगरिथम कैसे कन्वर्ट होंगे। फर्स्ट लॉगरिथम log of 15 at base 6, इसको लिख सकते हैं हम log of 15 base 2 log of 6 at base 2। 15 को हम क्या लिख पाएंगे? 3 into 5। तो यहाँ पे सीधा सीधा स्प्लिट करके लिख दें log of 3 at base 2 log of 5 at base 2। यहाँ पर हम लिख पाएंगे 6 को 2 into 3। तो पहला कितना आएगा? log of 2 at base 2 and log of 3 at base 2। अब यहाँ से ये वैल्यू log of 2 at base 2 तो 1 हो जाएगी, बाकी वैल्यूज का हमें नहीं पता है। यहाँ पे होल्ड करेंगे इसको, पहले नेक्स्ट टर्म लिखेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आएगा log of 18 at base 12, इसको लिख सकते हैं log of 18 at base 2 and log of 12 at base 2। 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 square, 9 2 जा 18। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 square into 3, 4 3 जा 12। यहाँ पे फिर से स्प्लिट कर लें, इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग log of 2 at base 2 प्लस पावर को डायरेक्ट नीचे पिक कर रहे हैं तो log of 3 at base 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पावर को पिक करेंगे 2 log of 2 at base 2 प्लस log of 3 at base 2। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये log 2 तो 1 हो जा रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या आइटम आएगा? log 3 at base 2 log 5 at base 2, बस दो ही आइटम है log 3 एंड log 5। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट log 3 at base 2 is equal to sum a गिवन नहीं है, a लेट कर सकते हैं, एंड log 5 at base 2 is equal to b, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। नहीं तो ये बार बार लॉगरिथम लिखने में कैलकुलेशन बहुत कमरसम हो जाती है। तो हम यहां से नोट करेंगे ab के टर्म्स में क्या लिख पाएंगे हम इनको? ab के टर्म्स में ये आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a। ये किसकी वैल्यू आई है? अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू आई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं हम सेकंड पार्ट को, ये 1 2a अपॉन 2 प्लस a, ये किसकी वैल्यू आई है? बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन पूछा गया है log of 24 at base 25, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन सभी लॉगरिथम्स में, और वहां से हम a और b की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जो a और b की वैल्यू अपने को दिखेंगी, यहां से उन वैल्यूज को निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, कैलकुलेशन है खाली। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम। log of 24 at base 25 कितना होगा? log of 24 at base 2 log of 25 at base 2। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 8 into 3 means 2 cube into 3। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? फर्स्ट पार्ट आएगा 3 प्लस log of 3 at base 2, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, पहले क्या था पावर नीचे, फिर log 2 at base 2 आता उसको 1 कर दिया, फिर प्लस में log 3 at base 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से ये 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट कितना देगा? 2 log of 5 at base 2। तो अब तक दो क्लासेस के बाद हम ये डायरेक्ट इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात ए बी की टर्म्स में रख देते हैं, कितना रखा जाएगा? 3 प्लस a अपॉन 2 इंटू बी। लेकिन हमें किसके टर्म्स में बताना है? ये पूरा अल्फा बीटा की। वैसे भी a और b लेट किए हैं तो आंसर नहीं छोड़ सकते, तो a b को अल्फा बीटा की टर्म्स में निकालना है अपने को। a b को
अल्फा बीटा की टर्म्स में, तो यहां से हम निकालेंगे अल्फा बीटा की टर्म्स को, वहां पे पुट कर देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस a बीटा 1 प्लस 2a, a की वैल्यू को निकालना है, तो a को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं, a को मान लीजिए इधर ले आते हैं और बीटा को उधर ले जाते हैं। तो जब हम 2a को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो बीटा माइनस 2 कॉमन आएगा, और जब 2 बीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 बीटा हो जाएगा। तो a की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आई है, 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आई है, a की। अब अपने को यहां से b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, अल्फा इनटू a अल्फा a प्लस b। तो आगे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि एक b की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको एक तरफ कर लें, तो b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू अल्फा प्लस a को यहां पर ले जाएंगे तो a कॉमन आ जाएगा, मींस अल्फा माइनस 1। a की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं जिससे कि b अल्फा बीटा के टर्म्स में निकल जाए। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और साथ में अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू निकाली है। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास, 3 प्लस a की वैल्यू को पुट करेंगे 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, साथ में यहाँ पर 2b की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 इंटू 1 माइनस बीटा 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 1। इस कैलकुलेशन को हम देखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां से एलसीएम लेंगे बीटा माइनस 2, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा अपने पास, 3 बीटा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2 बीटा, साथ में नीचे बीटा माइनस 2 एलसीएम आएगा तो दोनों एलसीएम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 2 अल्फा में मल्टीप्लिकेशन होगी बीटा माइनस 2 की, तो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा, साथ में यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1 में मल्टीप्लिकेशन होगी अल्फा माइनस 1 की, अल्फा माइनस 1 की फिर से मल्टीप्लिकेशन होगी 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2। ऐसे ही 2 माइनस 2 बीटा की मल्टीप्लिकेशन होगी अल्फा माइनस 1 में, कितना आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा, 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो माइनस 4 अल्फा बीटा, साथ में प्लस जो 2 बीटा था वो 4 बीटा हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, 3 बीटा माइनस 2 बीटा मींस बीटा, साथ में माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 अल्फा बीटा है, यहां पर माइनस 4 अल्फा बीटा है तो माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां पर 4 अल्फा है फिर 2 अल्फा है तो माइनस 2 अल्फा, साथ में ये दोनों टर्म हमने सॉल्व कर ली, ये दोनों टर्म सॉल्व कर ली, बाद में क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 4 बीटा और साथ में माइनस 2, यही जाएगा हमारे पास ओवरऑल आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आंसर आएगा बीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोगैरिथमिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।